Chapter is Some Natural Phenomena by Avinav Kumar Chaudhary. That is me. Now, let us start the chapter. The first topic that we have to discuss about some of the natural destructive phenomena, those phenomena, those events that destruct, that creates a lot of destruction on our planet, in our surroundings. Some natural destructive phenomena are cyclones, lightning, earthquakes, etc. लाइक साइक्लोन्स जो बहुत ही भयानक क्या आता है, तूफान आता है, ठीक है। और लाइक लाइटिंग जो होता है, बिजली का चमकना, ठीक है। और लाइक अर्थक्वेक्स, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है, नेचुरल फेनोमेना है, प्रकृति के द्वारा ये सब घटनाएं होती है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और इनके कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है, मैसिव होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है इनके स्केल पर कि कितना बड़े पैमाने पर ये घटना घटित हुआ है। लाइटनिंग क्या होता है बच्चे, ठीक है। लाइटनिंग जो होता है बच्चे क्या होता है, इज स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट, ठीक है। जो ब्राइट लाइट्स होती हैं, ठीक है, हियर यू सी, जो ब्राइट लाइट्स होती है, चमकदार लाइट्स जो होती हैं, वो एक्चुअली बादलों के आपस में टकराने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जिसके कारण, तो इज द स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स। तो क्लाउड्स होती हैं जो आपस में टकराती हैं, ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्रिएट होते हैं, जो क्या होते हैं, धरती पर बिजली के तरह से बिजली बन करके क्या होती है, लाइटनिंग बन करके धरती की ओर बढ़ती हैं और स्ट्राइक करती हैं अर्थ को, ठीक है। हाँ, अलग अलग क्लाउड्स के बीच में या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो फेनोमेनन होता है, जो घटना घटित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है, बादलों के टकराने के कारण। अर्थक्वेक जो होता है सडन शेकिंग है, एकाएक धरती क्या होना, हिलना, एज यू सी, ठीक है, यहाँ पर। तो और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ का क्रस्ट होता है ना, अर्थ जिसके ऊपर बेस्ड है, अर्थ का जो आउटर लेयर है जिसके ऊपर सब कुछ बेस्ड है, वो जो होता है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, ठीक है। यानी उसमें प्लेट्स होते हैं बच्चे, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, जो क्या करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग रहते हैं, ठीक है, हमेशा क्या करते रहते हैं, मूविंग रहते हैं। अर्थ का जो क्रस्ट है वो कई सारे प्लेट्स से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ये सब आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करते रहते हैं, और यही जब मूवमेंट इनका रैपिड हो जाता है और एक दूसरे से टकराते हैं, तो फिर इनके ऊपर जो कुछ भी होता है सब कुछ क्या हो जाता है, मूव करने लगता है, ठीक है। उनमें मोशन आ जाता है, शेकिंग आ जाता है, शेक करने लगते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल, उसके ऊपर हम लोग रहते हैं, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो इसीलिए हम लोग के ऊपर असर पड़ता है, घर पर, बिल्डिंग पर, पहाड़ पर, पर्वत पर, जो कुछ भी है उसके ऊपर सब पर असर पड़ता है, टूट करके गिरना बिखरना होता है इन चीजों का। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अर्थक्वेक, इसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। अब लाइटिंग और अर्थक्वेक जो है बच्चे, वो क्या करता है, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट करता है। आपको पता होगा बिहार में इस बार जो अभी जो बारिश हो रहा है पिछले महीने 2 महीने से, उसमें सैकड़ों लोग जो हैं लाइटनिंग के कारण मर गए, ठीक है। लाइटनिंग के कारण, थंडर स्टॉर्म के कारण, लाइटनिंग के कारण क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। जो बाहर लोग निकलते हैं, ठीक है, और बाहर घूम रहे होते हैं ओपन फील्ड वगैरह में, और वहाँ पर क्या होता है, अगर बादल लगा हुआ और उनके बीच में लाइटनिंग हुआ, तो लाइटनिंग उसको स्ट्राइक कर सकता है और लोग ऐसे मर सकते हैं, जानवर मर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी घर पर गिर गया तो घर जल सकता है, या फिर किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पर गिर जाएगा, ठीक है, तो जल सकता है। सो लाइटनिंग इज लाइक वेरी very 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 threatening for human life, as well as like this earthquake is also a threatening thing for the human life के लिए जो earthquake है वो भी क्या होता है, काफी थ्रेटनिंग होता है, ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब बच्चे हम लोग देखेंगे रबिंग के द्वारा चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। दो चीज़ों को आपस में हम लोग रब करते हैं ना, तो उनके बीच में चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, और वो फ्रिक्शन, एक्चुअली रबिंग जो होता है दो चीज़ों के बीच में, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शन जो होता है उसके कारण चार्ज कैसे डेवलप होता है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बच्चे, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, उसको रब करके। दो ऑब्जेक्ट को हम लोग आपस में रब करेंगे तो एक के ऊपर दूसरे के कारण चार्ज डेवलप हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, वो क्या करते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे पीस ऑफ पेपर, पेपर का जो टुकड़ा होता है उसको क्या करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब किए जाते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऐसे पीस ऑफ पेपर वगैरह को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने तरफ, जो भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफी क्या हो, हल्का हो। इस प्रोसेस को बच्चे हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, तो ये एक्चुअली फ्रिक्शन बाय चार्जिंग क्यों कहते हैं, क्यों इसलिए कहते हैं फ्रिक्शन बाय चार्जिंग, क्योंकि जो दो ऑब्जेक्ट थे वो क्या थे,
आपस में जब रब किए, फ्रिक्शन उनके बीच में हुआ, जिस कारण से क्या हुए, वो चार्ज हो गए। ठीक है, अब इस चार्जिंग के कारण क्या हो गया बच्चे, वो दूसरे अनचार्ज छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स जो हैं उनको क्या कर पाते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स जो उनको अपने तरफ खींच पाते हैं। ठीक है, जैसे पीस ऑफ पेपर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ एग्जांपल के तौर पर एक प्लास्टिक रिफिल या फिर एक स्केल है, प्लास्टिक का जो रिफिल होता है पेन में रखने वाला वो, या फिर एक स्केल जिससे आप क्या करते हो, लाइन खींचते हो, या फिर एक कॉम कंघी जो है, ठीक है, जिससे आप ड्राई हेयर में क्या करते हो, कम करते हो। ठीक है, तो पेपर और पॉलीथीन, ये पेपर है या पॉलीथीन है, ये चार्ज हो जाता है और अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ पेपर को। जब आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल एक कंघी को अपने बालों में, जिसमें क्या ऑयल ना हो, ठीक है, ऑयली बाल नहीं, तो बालों में जब कंघी करते हो लगातार, और उसके बाद क्या करो, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े ले जा करके आप एक सरफेस पर रख दो। कंघी करने के बाद, जो बालों में कंघी करने के बाद उस कंघी को जब आप क्या करोगे, ले जाओगे उन पेपर के टुकड़ों के पास, तो पेपर के टुकड़े क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे खींच जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेच हो जाएंगे, किस की तरफ, अट्रैक्ट हो जाएंगे उस कंघी की तरफ। बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ द रीजन वाई, कि जो कंघी है और आपका बाल है उनके बीच में रबिंग के कारण चार्ज डेवलप हो गया। तो जो कंघी पर चार्ज डेवलप हुआ उसके कारण वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है पेपर के टुकड़े को, लाइट ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब जो चार्ज एक्वायर किया जाता है ना, जो चार्ज पाया जाता है रबिंग के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, उस चार्ज को हम लोग बच्चे कहते हैं स्टैटिक चार्ज। ठीक है, मोशन वाला चार्ज नहीं, स्टैटिक चार्ज। दे डू नॉट मूव, ये चार्ज क्या नहीं होते हैं, मूव नहीं करते हैं। स्टैटिक का मतलब ये होता है जिसमें मोशन ना हो। ऐसे चार्ज जो मूव नहीं करते हैं वो स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और ये बनते कैसे हैं, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब क्या होते हैं, यही चार्ज मूव करने लगते हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टैटिक चार्जेस कब बोलते हैं, जब चार्ज मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कब बोलते हैं, जब चार्जेस क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। क्लियर हुआ, करंट किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर से होकर के चार्ज का मोशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, गुड। नाउ सी, अब चार्जेस के टाइप्स और उनके इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं। चार्जेस बच्चे दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज होता है वो एक तो पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब दो चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, टू चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। दो बॉडी जो चार्ज होते हैं ना आपस में, वो क्या कर सकते हैं, या तो एक दूसरे को एक दूसरे की ओर खींच सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से दूर दूर भेज सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को एक दूसरे की ओर खींचना इज कॉल्ड व्हाट, अट्रैक्शन। और एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भेजना, ठीक है, ये कहलाता है रिपल्शन। तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड किस चीज पर करता है, नेचर ऑफ चार्ज पर। अगर क्या हो, लाइक चार्जेस हो, यानी एक जैसा चार्ज, जैसे प्लस हो तो दूसरा भी प्लस, एक माइनस हो तो दूसरा भी माइनस, तो ये क्या हो गए, ये लाइक चार्जेस हो गए, एक जैसे चार्ज। दो ऑब्जेक्ट है, एक पर प्लस है दूसरे पर भी प्लस है। ठीक है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर भेजते हैं। तो मान लो दो बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भेजेंगे। या फिर मान लो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्जेस सेम चार्ज हो गए, तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हाँ, लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, हाँ, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस विच आर डिसिमिलर। ठीक है, दो चार्जेस विच आर डिसिमिलर, फॉर एग्जांपल दो चार्जेस विच, कीप इट, दो चार्जेस विच इज नॉट लाइक इक्वल। ठीक है, लाइक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कुछ भी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, इस केस में भी हम लोग देखते हैं ये, कि जो अलग अलग चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उल्टा होता है लाइक चार्जेस के उल्टा। तो ऐसे बडीज, जैसे एक बडी है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरा बडी है सेकंड बडी विच हैज माइनस चार्ज, दीज टू बडीज विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर सभी को, देख लो फॉर एग्जांपल, दिस इज द प्लस चार्ज एंड दिस इज द प्लस चार्ज, ये एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भेज रहे हैं कि नहीं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। लेकिन जब क्या हो जाएंगे, लाइक चार्जेस की जगह पर अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे, यानी एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर होकर के भी देखो, इसका नॉर्मली ये कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, नॉर्मली ये कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, लेकिन अनलाइक चार्जेस होने के कारण दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के करीब आ गया है। ठीक है, अब बताओ, ये जो है नॉर्मली कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ये नॉर्मली कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। ठीक है, स्ट्रेट रहता था। लेकिन अनलाइक चार्जेस
के बजाय यहाँ पर लाइक चार्जेस होने के कारण ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। ठीक है, तो लाइक चार्जेस होंगे तो दूर भेजेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, क्लियर टू यू, गुड। अब इसका एक एक्टिविटी करके देख लो। ठीक है, लाइक चार्जेस जो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, उसका एक्टिविटी करके देख लो। देखो, दो बलून लो। ठीक है, आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसमें कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं ध्यान दिमाग में रखना है, इसमें कोई भी सेफ्टी का इशू नहीं है। ठीक है, तो जो कोई भी एक्टिविटी के लिए हम आपको बोले घर पर करने के लिए वो आप कर सकते हो। सारे एक्टिविटी घर पर परफॉर्म मत करना। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम लोग को क्या करना होता है, which we need to like do under the commandment, under the guidance of teacher, faculty only. Okay, तो सारे एक्सपेरिमेंट घर पर खुद से नहीं करना है। ओके, अगर आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होता तो हम लोग यहाँ पर कई सारा प्रैक्टिकल करते हैं, आप लोग के सीनियर्स को कई सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल करवाए हुए थे तो वो सारी चीज़ें जैसे पोटासियम परमैंगनेट वगैरह है, यू हैव टू यूज ऑल दीज केमिकल्स केयरफुली, नहीं तो आप क्या कर लोगे, हाथ जला लोगे, ऐसा हो जाएगा आपका स्किन की फिर जिंदगी में नहीं ठीक होगा, कितना भी क्योर कर लो। तो इसलिए उसको केयर से, ग्लव्स से, इन सब चीज़ों से, ठीक है, बीकर से कैसे दूसरे में डालना है, कैसे स्टर करना है, सबका मेथड होता है। जब तक वो चीज़ें गाइडेंस में ना बताया जाए तब तक वो चीज़ें आप क्या नहीं कर सकते हो, खुद से करोगे तो फिर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो। ठीक है, इसलिए हम लोग को गाइडेंस का जरूरत वहाँ पर होता है, इसलिए हम लोग को वहाँ पर टीचर का जरूरत होता है। लेकिन कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो आप खुद से घर में कर करके एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। जैसे कॉम्ब आप अपने क्या कर सकते हो, कंघी लेकर के अपने बालों में, ड्राई हेयर में, जिस दिन आप क्या करो शैम्पू किए हो उसके बाद बिना ऑयल लगाए हुए कंघी करके देखो, और छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उसको बेड पर रख करके देखो, और उस कंघी को लगातार बालों में करने के बाद उस कंघी को ले जाओ कागज़ के टुकड़ों के पास, कागज़ के टुकड़े कंघी से चिपक जाएंगे। ये आपका क्या शो करता है कि जो कंघी था वो चार्ज हो गया है, और क्या कर रहा है, चार्ज ट्रांसफर कर रहा है किसको, उस कागज़ के टुकड़ों को, और उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल भी आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटी भी घर पर कर सकते हो। दो बैलून लो, उसको भर लो, ठीक है, एंड हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। इस तरह से दोनों को लटका दो, देखो कुछ इस तरह से कि दोनों एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, इस तरह से लटका दो, दोनों एक दूसरे को टच ना करें। रब बोथ द बैलून्स विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ, दोनों बैलून को क्या कर दो, एक ऊन के कपड़े से, ऊनी कपड़े से रब कर दो। ठीक है, अब क्या देखोगे, ये एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। ठीक है, पहले तो आप ऐसे लटका दो, ठीक है, दोनों को क्या कर दो, ऊन के कपड़े से, वुलन कपड़े से दोनों को क्या कर दो, रब कर दो। ठीक है, देखोगे क्या, दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। आप ऐसे भी टांगे रहोगे ना, एक्चुअली में इसको क्या रहना चाहिए था, ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन जब जैसे ही आप ऐसे टांग दिए और उसके बाद क्या कर दिए, उसके ऊपर ऊन के कपड़े से क्या कर दिए, रब कर दिए, तो दोनों एक दूसरे को दूर दूर भगा देंगे। क्यों, क्योंकि ऊन का कपड़ा जो होता है दोनों के ऊपर सेम चार्ज डेवलप कर देता है, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या करते हैं, को रिपेल करते हैं, ठीक है, दूर दूर भगाते हैं। क्लियर, नाउ दूसरा एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हो। एक प्लास्टिक का जो रिफिल होता है आपके पेन का, ठीक है, वो आपको क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन के साथ रब करो, पॉलीथीन उसके ऊपर रब कर दो। ठीक है, और क्या कर लो, एंड प्लेस इट इन अ ग्लास टम्बलर, जो ग्लास टम्बलर होता है, शीशा का कोई ग्लास भी आप ले सकते हो शीशे का, उसके अंदर इसको रख दो, किससे रब करके, पॉलीथीन से रब करो। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, ठीक है, और पॉलीथीन रब अनदर प्लास्टिक रिफिल विद पॉलीथीन एंड ब्रिंग इट नियर चार्ज रिफिल, दे रिपेल ईच अदर। अब यहाँ पर आपने रख दिया, एक और रिफिल लो, उसको भी पॉलीथीन से रब करो और उसको इसके करीब ले आओ। जैसे ही करीब लाओगे तो क्या होगा, ये वाला जो है आपका क्या चीज, ये वाला जो आपका पहले से रिफिल था वो क्या होगा, इससे दूर भागेगा। जैसे जैसे इसको करीब ले जाओगे ये दूर भागता जाएगा। ये क्या बताता है कि ये भी सेम चार्ज है, ये भी सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा। जैसे जैसे इसको करीब लाते जाओगे इसको दूर भगाते जाएगा। दिस विल प्रूव रिपल्शन का प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हाउ कैन यू प्रूव दिस, आप इस बात को कैसे साबित करोगे, टेल मी। एक एक्टिविटी करके ये भी आप घर पर कर सकते हो। एक प्लास्टिक रिफिल को क्या कर लो, पॉलीथीन से, सेम चीज पॉलीथीन से रब कर लो, ठीक है, और इसको एक ग्लास टम्बलर में रख दो। ठीक है, ये आपका क्या, ग्लास टम्बलर, इस तरह से रखो कुछ दूर करके। ठीक है, और दूसरे तरफ से आप क्या कर लो, एक बलून को क्या कर लो, बलून को इन्फ्लेट कर लो और ऊनी कपड़े से बलून पर क्या कर दो, पॉलिश कर दो। ठीक है, बलून को चमका दो, साफ कर दो, और उसके बाद उसको लटका दो, किस तरफ, दूसरे तरफ से। ठीक है, अब क्या देखोगे, ये जो हम लोग का ये जो हम लोग का क्या होगा, रिफिल होगा, वो क्या होगा, बलून की तरफ मूव करेगा, विच मीन्स बलून और रिफिल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं।
इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब देखो चार्जेस जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा अक्वायर किए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करता है, कोई नेगेटिव अक्वायर करता है। जैसे ग्लास का रॉड है, शीशे का जो रॉड होता है ना, अगर उसको सिल्क के साथ आप रब करोगे तो उस पर खाली पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन प्लास्टिक का वहीं पर रॉड है, उसको फर के साथ, जो रुई होता है फर के साथ, उससे क्या करोगे, रब करोगे तो प्लास्टिक का रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ग्लास रॉड को सिल्क के साथ करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, प्लास्टिक रॉड को फर के साथ करोगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ये छोटा सा बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो अब फ्रिक्शनल ऑर्डर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इन द अपकमिंग क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास।